और किर्गिस्तान के दारुल-हुकूमत बिश्केक में मुजाहिरीन के हमलों में 3 पाकिस्तानी तालिब इल्मों की हलाकत की इतलात मौसूल हुई हैं। ये गैर मुसद्दक़ा इतलात हैं, जिसके मुताबिक आपको बताते चलें कि पाकिस्तानी नौजवानों के हॉस्टल्स पर हमले, तोड़ फोड़, पाकिस्तानी तालिबात को हिरासत किया जा रहा है। पाकिस्तानी तलबा तशवीश का शिकार हैं। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में पाकिस्तानी तलबा ने कहा है कि हॉस्टल में लड़कों और लड़कियों पर तशद्दुद किया गया है। तो किर्गिस्तान से बेहद परेशान करने वाली खबरें सामने आ रही है, जहां पर हजारों पाकिस्तानी छात्रों, जिनमें पुरुष महिलाएं दोनों शामिल हैं, पर हमले हो रहे हैं और हिंसा और मौत की खबरें भी लगातार मिल रही हैं। हर मिनट भयानक तस्वीरें, भयानक वीडियो सामने आ रहे हैं किर्गिस्तान से। जो डिटेल्स हमें मिल रही हैं, अपडेट्स हमें मिल रही हैं कि किर्गिस्तान में पाकिस्तान के तकरीबन कोई 10,000 के करीब स्टूडेंट्स हैं और उनके ऊपर सख्त किस्म के इस वक्त हमले हो रहे हैं। मॉब्स वहां पे बने हुए हैं और वो जो मॉब्स हैं वो सुना है कि बिश्केक में जो स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है बहुत ज्यादा नाइंसाफी है और बुरा हो रहा है, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा डराया गया है इस टाइम, और इसके अलावा बहुत ज्यादा को मारा गया है। यहाँ तक कि हमारी लड़की अभी महफूज नहीं है। लड़के तो एक साइड पे, लेकिन लड़की अभी महफूज नहीं है। लड़कों को भी मतलब हॉस्टल में जाके उनको मारा जा रहा है और लड़कियों को भी मारा जा रहा है। और इसके अलावा यहाँ अभी तक सारे बच्चे बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। हमारी एम्बेसी ना हमारे लिए कुछ कर रही है। ये पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है और इस हालत पे लेके आ गए हैं। मैडम, आप क्या समझती है, आप पाकिस्तान की यूथ का क्या मुस्तकबिल देखते हैं लुकिंग एट दिस सिचुएशन? तो ये इस तरह की जो आउटलुक है, ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की यूथ के लिए कैसा पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं? अभी तक इसमें हमें कोई समझ नहीं आ रही कि हमारी जो एम्बेसी है या जो किर्गिस्तान में कॉन्सुलेट है पाकिस्तान का, उन्होंने इसके ऊपर कोई अमल किया है या नहीं, या इसको अर्जेंटली इसके ऊपर कोई एक्ट किया है या नहीं। जय हिंद दोस्तों, किर्गिस्तान जो कि सेंट्रल एशिया का कजाकिस्तान, किर्गिस्तान ये एक ही पास के देश हैं, ठीक है। यहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को चुन चुन के, खास करके जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं, उनको हॉस्टल से निकाल के किर्गिस्तान के लोकल्स पीट रहे हैं बुरी तरीके से। दोस्तों, अभी तक बताया जा रहा है 3 से 4 पाकिस्तानी इसमें खत्म भी हो गए, एलिमिनेट कर दिए गए किर्गिस्तान के लोकल्स द्वारा। इसके पीछे का रीजन ये है दोस्तों, कल के दिन कुछ पाकिस्तानी, कुछ अरबी जो है लोकल्स को उन्होंने बहुत हरास कर दिया, लोकल महिलाओं को, ठीक है। उनके साथ उन्होंने बदसलूकी की और रेप करने की भी कोशिश की। पाकिस्तानी थे और 1-2 अरबी भी थे, जैसा कि किर्गिस्तान की मीडिया रिपोर्ट कर रही थी, ठीक है। इसके बाद वहां के लोकल्स बहुत गुस्से में आ गए और वो जहां भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, जहां भी फॉरेन स्टूडेंट्स रहते हैं, वहां जा रहे हैं पता कर करके कि कौन पाकिस्तानी है, कौन मुस्लिम है, और धो रहे हैं, ठीक है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया 3-4 पाकिस्तानी एलिमिनेट भी हो गए। तो ये तो इनकी रियलिटी यही है, जहां भी जाते हैं बदतमीजी करते हैं, जिस देश में भी जाते हैं महिलाओं के साथ हरासमेंट, उनको परेशान करना, ये तो पाकिस्तानियों की पुरानी आदत है, ठीक है। और इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि पुलिस भी लोकल्स को सपोर्ट करी है, क्योंकि यार इतनी हरास किया उन्होंने 5-6 महिलाओं को कि किर्गिज मीडिया ने तो खैर बहुत बुरी तरीके से इसको रिपोर्ट किया। तो किर्गिस्तान से बेहद परेशान करने वाली खबरें सामने आ रही है, जहां पर हजारों पाकिस्तानी छात्रों, जिनमें पुरुष महिलाएं दोनों शामिल हैं, पर हमले हो रहे हैं और हिंसा और मौत की खबरें भी लगातार मिल रही हैं। हर मिनट भयानक तस्वीरें, भयानक वीडियो सामने आ रहे हैं किर्गिस्तान से। छात्रों को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है। किर्गिस्तान में पाकिस्तानियों पर हमले की इस बड़ी खबर पर नजर लगातार है। इस बीच पाकिस्तानियों पर अटैक लगातार हो रहे हैं, जिसकी तस्वीरें और वीडियोस लगातार मिल रहे हैं। वो पाकिस्तानी एम्बेसी है, एम्बेसडर हैं जो इस वक्त किर्गिस्तान में हैं, उनसे हम गुजारिश करेंगे, पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस से हम गुजारिश करेंगे, खुदा के लिए इस मसले की तरफ फौरन से पहले तवज्जो दें, उन स्टूडेंट्स को वहां से निकालें। स्टूडेंट्स को जितना जल्दी और जिस कदर पॉसिबल हो सकता है उनको सपोर्ट फराहम करें। ये आपके बच्चे हैं, ये सारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं ज्यादातर, जो सुना है कि वहां पे गए हैं, बच्चियां वहां पे बहुत ज्यादा हैं, 10,000 के करीब स्टूडेंट्स हैं। तो ये सारा जो झगड़ा शुरू हुआ, वो कहते हैं जी कुछ लोकल्स के साथ के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने लोकल्स को जो है ना वो मारा, उनके साथ झगड़ा किया, जो कि गलत बात है, नहीं करना चाहिए था। बट ये है कि अब उसके जो रिजल्ट में जो वहाँ के जो लोकल्स हैं वो पूरे जो है ना मॉब्स बन चुके हैं। वो हर जगह पे वो ये नहीं देख रहे कि ये पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं, ये इंडियन स्टूडेंट हैं या ये बांग्लादेशी स्टूडेंट हैं। वो उनको जो है ना वो जहाँ पे भी वो मिल रहे हैं उनको पकड़ रहे हैं, बल्कि हॉस्टल से बाहर निकाल रहे हैं और घरों से बाहर निकाल रहे हैं। कुछ वीडियोस ऐसी हैं कि जिसमें बच्चियों को देखा जा सकता है कि वो लोग जो है ना वो लेके इधर उधर उनको पता नहीं अगवा करके लेके जा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। दिस इज वेरी वेरी कंसर्निंग।
और मैं समझता हूँ कि जो किर्गिस्तान की गवर्नमेंट है, और ये भी बताया जा रहा है कि जो वहाँ की पुलिस है वो इसको कंट्रोल ही नहीं कर पा रही है। जो उन्होंने आर्मी भी डिप्लॉय की है वो भी नहीं कंट्रोल कर पा रही। सबसे पहली बात तो ये है कि ये किर्गिस्तान की गवर्नमेंट के लिए बायसे शर्म है, बायसे नंगोआर है। जब कोई स्टूडेंट्स आपके घर में आते हैं, जब कोई फॉरेनर्स आपके पास आते हैं, वो ऐसे ही है कि कोई मेहमान आपके घर में आया हुआ, तो उनकी हिफाजत करना आपका फर्ज बनता है। ऐसे नहीं हो सकता कि आप उनको इस तरह के मॉब्स के रहमो करम पे छोड़ दें और आप जो है ना वो अपनी जिम्मेदारी से वो हो जाएं, क्या उसे कहते हैं कि आप कह दें कि जी बस हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। राइट, नंबर 1। नंबर 2, आप अगर खुद नहीं कर सकते, अगर आपकी अपनी जो वहां पे, मुझे नहीं पता कि वहां पे सिक्योरिटी अपरेटस क्या है, वहां पे क्या सिचुएशन है किर्गिस्तान में, लोकल जो सिक्योरिटी है वो क्या किस तरह की उसकी सिचुएशन है, पुलिस क्या क्या सिचुएशन जो लग रहा है इधर उधर। मैं आपको अभी वीडियोस दिखाता हूँ सबको, वो तो वहां पे तो कुछ ज्यादा वो नहीं लग रहा कि उधर कुछ ज्यादा कोई कार्रवाई हो रही है। मैडम आप भी अभी जो है नौजवानों में ही हैं, तो मतलब आप जरा बताएं ना इन सबको, ये क्या चल क्या रहा है हमारे साथ, क्या हो रहा है? नहीं सर, खैर मैं अभी कोई कॉलेज या उसमें नहीं हूँ, स्कूल में, लेकिन मैं आपको ये जरूर, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी मुझे 10-11 साल हो गए इस फील्ड में जर्नलिज्म की, मगर मैं ये जरूर कहूंगी सर कि यूथ का कोई मुझे जो फ्यूचर नजर नहीं आ रहा इस वक्त। जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में, मेरा ख्याल है उनका कोई खास फ्यूचर यहाँ नहीं है, और उनको चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके वो यहाँ से निकल जाएं। इसलिए कि और निकल जाने के लिए भी हर किसी को तो जाहिर है हर कोई जा भी नहीं सकेगा, क्योंकि अब यूरोपियन, अमेरिका, कनाडा सब जगह पे लोग होशियार हो गए होंगे कि अब सारा पाकिस्तान जो है वो उनकी तरफ आना शुरू करेगा। क्योंकि जब ये डिग्रीज लेकर घूमेंगे और इनके पास जॉब नहीं होगी तो वो डिग्री किस काम की होगी। अब मोस्ट ऑफ द, जैसे मीडिया में आप देखते हैं मोस्टली जो है वो लोग फ्रीलांस काम कर रहे हैं, क्योंकि मीडिया में भी जॉब्स नहीं है। उसके बाद जिस तरह से बाकी फील्ड्स हैं, चाहे डॉक्टर्स हो, इंजीनियर हो, या कोई भी फील्ड हो, जरूरी नहीं डॉक्टर इंजीनियर, लेकिन किसी जगह पे भी जो है वो लोगों के पास कोई वैकेंसी नहीं है कि वहां पे जॉब मिल सके। तो वो डिग्री जो है वो उनके किस काम की होगी। फिर हमारे यहाँ जिस तरह की डिग्रीज होती हैं, आप तो खुद टीचर हैं सर, कि मतलब रटे रटाए के ऊपर एग्जाम्स होते हैं और फिर रट्टा मार के जो है बगैर समझे लोग पेपर में लिखकर आ जाते हैं और उसके ऊपर पास भी हो जाते हैं और उनको मतलब मार्क्स भी मिल जाते हैं। तो लेकिन हम जो स्टूडेंट्स निकाल रहे हैं, हम उनको सिखा कुछ नहीं रहे, हम उन्हें समझा कुछ नहीं रहे। तो ये बहुत बड़ा जो है वो फेलियर है पाकिस्तान का, और इस वजह से जो है ना सिर्फ पाकिस्तान में हमारी यूथ का कोई फ्यूचर नहीं है, बल्कि बाहर भी कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि बाहर भी इस तरह के लोगों को लोग एक्सेप्ट नहीं करते। उनके यहाँ तो भाई आपको काम करके दिखाना होता है ना, उनके यहाँ ये नहीं है कि जी वो जो यहाँ से डिग्रीज दिखा देते हैं हमने ये किया है, तो वो चीज नहीं चलती है। तो पाकिस्तान में इस वक्त क्योंकि वैसे तो खैर इकोनॉमी तो खराब है ही, लेकिन क्योंकि हमने कभी भी एजुकेशन के ऊपर भी कोई तवज्जो नहीं दी, जो कि बांग्लादेश ने दी है, इंडिया ने दी है। अगर हमने ऐसा कुछ कर लिया होता तो हमारे स्टूडेंट्स को तो लोग फौरन बाहर की तरफ निकल जाते और जॉब मिल जाती। अभी मिलती है लेकिन बहुत कम लोग हैं जो कि क्वालिफाई कर पाते हैं या वो वहां पर चले जाते हैं। लेकिन जाहिर है इसमें उनका, मुझे तो कोई, हमारी यूथ का कोई फ्यूचर आगे नजर नहीं आ रहा। बस यही रह गया कि कभी कोई पार्टी बाहर निकल आती है और वो नारे मारने शुरू करती है तो ये नान और पकौड़े खाने वहां चले जाते हैं। कभी कोई पार्टी निकल आती है जी अभी आगे इलेक्शंस आएंगे तो थोड़े बहुत वहां पे नाच कूद लेंगे इमरान खान के जलसों में। इससे ज्यादा हमारी यूथ कुछ नहीं कर रही। आप खुद टीचर हैं, आपको खुद पता होगा कि आप जिन लोगों को, जिन बच्चों को आप पढ़ाने के लिए जाते हैं, स्टूडेंट्स को, उनका क्या माइंडसेट है, उनका आईक्यू लेवल क्या है, टीचर को तो फौरन पता लग जाता है। तो अगर आपके एक क्लास में जहाँ पे 20, पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम दोस्तों दुनिया के जिस कोने में भी पाकिस्तानी जाते हैं ना दिख जाता है। अब किर्गिस्तान का ही वाकया ले लें आप लोग, तो अब पाकिस्तानी जो है वो उछल रहे हैं कि किर्गिस्तान की गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। भाई क्यों करें? आप लोगों ने क्यों परेशान किया वहां के लोकल्स को? किसी के माँ बहन बेटी को आप हरास करेंगे और बदले में वो आपको सुरक्षा दे, ऐसा होगा? दोस्तों बताया जा रहा है कि जो किर्गिस्तान की पुलिस है, मैंने किर्गिज मीडिया को पढ़ने की कोशिश की इंग्लिश में, तो वहां की जो पुलिस है वो भी गुस्साई हुई है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स और मुस्लिम स्टूडेंट्स, इसलिए क्योंकि उन्होंने महिलाओं और बेटियों को हरास किया। ठीक है, तो ये कोई सही बात नहीं है। अब आपने उनके तो पूरे फैमिली को परेशान कर दिया, अब आपको कोई पीटे तो फिर बुरा लग रहा है। ठीक है, पूरे मतलब जितने भी हॉस्टल हैं उन सब में पूरे किर्गिस्तान में बताया जा रहा है चेक कर करके लोकल्स वहां के रिहायशी लोग चेक करके कि कौन पाकिस्तानी है कौन मुस्लिम है, अंधाधुंध पीट रहे हैं।
भारतीय मीडिया पे जी न्यूज़ पे भी ये खबर दिखाई गई, ठीक है। और सिर्फ पुरुष को ही नहीं, पाकिस्तानी महिला जो स्टूडेंट्स हैं, जो पाकिस्तानी गर्ल्स स्टूडेंट है वो भी पढ़ने गए, उनको भी पीट रहे हैं। हालांकि ये गलत है, लेकिन अब भाई इमोशंस होते हैं। अगर आपने किसी को नुकसान पहुंचाया और अगर बदले में वो आपको नुकसान ना पहुंचाए तो वो कोई भगवान टाइप का बंदा ही होगा जो इतना सह ले, ठीक है। आपने उनकी बेटियों को, माँ बहनों को परेशान किया, बदले में वो सह ले चुपचाप, आपको माफ कर दे क्योंकि आप पाकिस्तान से हैं या मुस्लिम है, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। टीट फॉर टैट हर जगह चलता है। अब अगर देखा जाए मोरली तो ये नहीं करना चाहिए किर्गिस्तान के लोकल्स को, लेकिन भाई उनके भी कुछ इमोशन, अब क्या किया जाए। खैर, पाकिस्तानी जिस देश में जाते हैं, ग्रीस, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया, यूके, हर जगह जाके ये यही करते हैं, परेशान करना महिलाओं को, गोरों को। तो ये तो पाकिस्तानियों की पुरानी आदत। देखते हैं सिचुएशन जल्द से जल्द कंट्रोल हो तो अच्छा है। बाकी आप लोग जुड़े रहे इस वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।